आप सीख लिए होंगे दो नातिक आदाद के दरमियान में नातिक अदद मालूम करना। आपको पता होगा कि अगर दो नातिक आदाद दिए हुए हैं तो आप उनके दरमियान के नातिक आदाद को कैसे मालूम कर सकते हैं। उन दोनों नातिक आदाद को आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और उसको 2 से तकसीम करना पड़ता है। जोड़ने के बाद जो अदद आता है उसको 2 से तकसीम कर देते हैं। अब 2 से तकसीम करने के बाद जो अदद आ रहा है उसके ठीक बीचों बीच का अदद होगा। तो हम लोग 2.5 में सवाल नंबर 5 तक लगा लिए थे जी। सवाल नंबर 5 तक लगा लिए थे ना, किसी को याद है? 4 तक? अच्छा, 2.5 इसका सवाल नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 5 देखेंगे आप। सवाल नंबर 5 में आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि x और मॉड x और मॉड x, ये जो दो दीवारों के बीच घिरा हुआ x होता है इसको क्या कहते हैं? मॉड x कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है ये आपको पिछली मशकों में पढ़ाया जा चुका है। इसका मतलब ये होता है कि इस x की मुतलक कीमत किसी की क्या होती है? नातिक अदद की उसकी सबसे बड़ी कीमत, यानी अगर वो मनफी है तो उसको माइनस को आप ख़त्म कर देंगे। तो कह रहा है कि इसके और इसके मॉड के दरमियान के 5 नातिक आदाद मालूम कीजिए। दरमियान के 5 नातिक आदाद मालूम कीजिए। ठीक है ना? कैसे मालूम करना है? तो सबसे पहले आपका इसमें पहला जो सवाल है, x बराबर आपका दिया हुआ है -9/15। ठीक है, इसी को मैं बता देता हूं। आपसे कह रहे हैं x और मॉड x के दरमियान के 5 नातिक अदद मालूम कीजिए। आपको दिया हुआ x, मॉड x आप मालूम कर सकते हैं। मॉड x बराबर क्या होगा? मॉड x बराबर ये हो जाएगा 9/15 का मॉड। ठीक है ना? अब 9/15 का मॉड क्या होगा? जो इसमें मनफी नंबर है उसको पहले मॉड को अलग अलग कर लेते हैं। अगर किसी नातिक अदद पर इस तरीके से मॉड लगा हुआ है तो उसके शुमार कुनिंदा और नसबनुमा पर अलग अलग मॉड हम लगा सकते हैं। तो ये -9 इस पर मॉड लग जाएगा और 15 इस पर भी मॉड लग जाएगा। 115 मत समझना, ये मॉड है। ठीक है ना? अब देखिए -9 जो है इसकी मुतलक कीमत क्या होती है? 9। -9 की मुतलक कीमत क्या होती है? 9। किसी भी मनफी नंबर की मुतलक कीमत उसका मुस्बत नंबर हो जाती है। मुतलक कीमत का मतलब ही होता है उस अदद की सबसे बड़ी कीमत। तो -9 की सबसे बड़ी कीमत क्या है? 9 है। आप इसको क्या लिख देंगे? 9/15। ये मॉड x की कीमत आ गई। अब देखिए x ये हमारा -9/15, मॉड x हमारा क्या आया? 9/15। अब इन दोनों के दरमियान हमें क्या बताना है? इन दोनों के दरमियान हमें क्या बताना है? 5 नातिक आदाद। तो -9/15 और 9/15 इनके दरमियान 5 नातिक अदद कैसे बता सकते हैं आप? देखिए इससे छोटे अदद, इससे बड़े अदद और इससे छोटे अदद आपको 5 लिखने हैं जो इनके दरमियान में हो। देखिए आप जानते हैं जब नसब नुमा बराबर हो, क्या हो? नसब नुमा बराबर हो। देखिए दोनों का नसब नुमा 15 है। आप गौर करें, जब नसब नुमा बराबर हो तो उनके शुमार कुनिंदों के दरमियान में कितनी लेंथ है, कितनी दूरी है, उसको आप देखते हैं। तो -9 और 9 के बीच में कितनी दूरी है? -9 और 9 के बीच में 17 नंबर टोटल है। कितने? 17 नंबर, 18 नंबर है। ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में 18 नंबर। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, जब हम लोग छोटा और बड़ा अदद पढ़ रहे थे, अदद छोटे कौन होते हैं, बड़े कौन होते हैं, उसमें हम क्या करते थे, जिसका नसब नुमा सेम रहता था, बराबर रहता था, उनके शुमार कुनिंदों को देखते थे। जो शुमार कुनिंदा बड़ा होता था वो अदद बड़ा, और जो जिसका छोटा होता था वो अदद छोटा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमको यहाँ पर इनके दरमियान के नातिक अदद लिखने हैं, 5 लिखने हैं, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबका शुमार नसब नुमा 15 लिख सकते हैं। अब ऐसा अदद हमको शुमार कुनिंदा में लिखना है कि इससे बड़ा हो और उससे छोटा हो, यानी इसके दरमियान में आए। तो आप इसके शुमार कुनिंदों को -9 से 9 के दरमियान जितने नंबर हैं उनमें से किसी नंबर को लिखेंगे, वो आपको मिल जाएगा। जैसे -9 अददी ख़त अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा -9 के और 9 के दरमियान में कितने नंबर होते हैं। इस तरीके से अददी ख़त होता है, यहाँ पर -9, यहाँ पर 9, देखिए -8, -7, इस तरीके से 6, 1, 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, यहाँ तक कि 9 पहुँच जाता है। तो ये इसके दरमियान के नंबर होते हैं। तो आप -8 से ले करके -7, -6, -5, -4, इस तरीके से होते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने नंबर तक आप लिख देंगे तो ये इन दोनों के दरमियान ही में होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। तो मैं मान लीजिए अगर यहाँ पर -8 लिख देता हूँ तो ये इससे बड़ा होगा। दोनों में कौन बड़ा होगा? -8/15 बड़ा होगा, और इससे बड़ा -7/15 हो जाएगा। मगर ये सब 9 से छोटे हैं ना, 8 और -8, इसलिए ये 9/15 से छोटे मिलेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2, ये -9 से बड़ा है और 9 से छोटा है। आप यहाँ लिख सकते हैं 5, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6। ये सभी नंबर जो है 9/15 और -9/15 और 9/15 के दरमियान के नंबर है, ठीक है ना। ये आपकी चॉइस पर है कि आप कौन सा नंबर लिखते हैं। आपके पास 18 नंबर हैं जो इनके दरमियान एकदम आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। देखिए, दो नातिक अदद के दरमियान कितने नातिक अदद होते हैं? 2 नातिक अदद के दरमियान कितने नातिक अदद होते हैं? नहीं पता, लामहदूद होते हैं। 2 नातिक अदद के दरमियान कितने नातिक अदद होते हैं? लामहदूद, उनकी कोई हद नहीं होती है। आप उनको निकालते चले जाएं, वो आपको मिलते चले जाएं। कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि 1/3 और 1/2 के दरमियान के नातिक अदद मालूम कीजिए। आप क्या करते हैं, आपको पता है इन दोनों को आप जोड़ देते थे और 2 से तकसीम करके पता कर लेते थे। तो जो नातिक अदद आता था यहाँ पर वो इन दोनों के बीच का होता था, ठीक है ना। अब देखिए, इसके और इसके बीच में नातिक अदद मालूम कीजिए। तो आप इसके और इसके बीच में मालूम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से तकसीम कर देंगे। फिर कोई नंबर आएगा, इसके और इसके बीच में मालूम कीजिए, दोनों को जोड़कर 2 से तकसीम कर दीजिए। हत्ता कि आप करते चले जाएं, कभी नातिक अदद ख़त्म नहीं होंगे। तो 2 नातिक आदाद के दरमियान लामहदूद नातिक अदद होते हैं। तो आप जो है, आपसे कह रहा था 5 नातिक अदद लिखने के लिए आप आसानी ढूंढ रहे थे, आपको आसानी यही मिली कि आप 5 नातिक अदद यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके बाद वाला सवाल भी आप कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या है, -17 बटा कितना है जी? -17/20 है, ठीक है ना। और इसका जब मार लेंगे, इसकी मतलब कीमत निकालेंगे तो वो हो जाएगी 17/20। तो आप 20 आपके पास बहुत चॉइस है, आप बहुत नंबर है। -17 से 17 के बीच शुमार कुनिंदा लिखेंगे आप, और 20 इसका
नसबनुमा होगा, यानी सबका नसबनुमा आप 20 लिख देंगे। 5 आपको मालूम करना है, आप 5 अदद का नसबनुमा 20 लिख देंगे। शुमार कुनिंदा के लिए आपके पास चॉइस है, आपके पास चुनने का मौका है, ठीक है ना। आप कोई नंबर चुन सकते हैं, जैसे -17 से बड़ा है -16 है ना, -15, आप आगे बढ़ते चले जाए, आप चुन सकते हैं, लेकिन याद रहे इनका नसबनुमा सबका क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। तो आप 5 नातिक अदद लिख लेंगे आसानी से। अब मैं सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। ये सवाल आप अपने से दोनों कर लेंगे। ये तो ये बता दिया, दूसरा भी समझ लीजिए बता ही दिया, इसको आप कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे। आपसे सवाल नंबर 6 में कह रहे हैं कि x + y का मक़लूब और x का मक़लूब + y का मक़लूब, इनके दरमियान एक नातिक अदद मालूम कीजिए। जहाँ पर x और y की कीमतें दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, x बराबर -4/7, y बराबर -11/15। देखिए आपसे कह रहे हैं इसके और इसके दरमियान में एक नातिक अदद मालूम कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले इसको मालूम करेंगे, इसको मालूम करेंगे, दोनों मालूम हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से तकसीम करेंगे, एक नातिक अदद आपको इनके दरमियान का मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे मिलेगा। तो पहले इसको हम हल करते हैं। x की जगह पर x की कीमत, ठीक है, x की कीमत क्या है, -4/7, प्लस की जगह पर प्लस, y की कीमत -11/15, मक़लूब की जगह पर मक़लूब का निशान। इस निशान को क्या कहते हैं, मक़लूब का निशान है, या इसकी पावर -1 भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि उस अदद को आप उलट दीजिए। मक़लूब का मतलब क्या होता है, उस अदद को आप उलट दीजिए, ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ आपको दिखाएंगे। अब देखिए इसमें भी आप रख दीजिए x की जगह x की कीमत -4/7, इसका मक़लूब, ठीक है, प्लस y की जगह y की कीमत -11/15, इसका भी मक़लूब। ये आपको पिछली मशकों में मक़लूब के बारे में अच्छे से बताया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम ये समझ रहे हैं कि ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कही जाती है। ब्रैकेट के अंदर के जो मसाइल हैं पहले उनको हल किया जाता है, उसके बाद बाहर का मसला देखा जाता है। तो हम इसको पहले हम हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का मसला क्या है, ये बीच में प्लस का निशान है, इसलिए इससे ये जाहिर हो रहा है कि इन दोनों को आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप 2.1 में सब तमाम सवालात किए हैं, आपको मालूम है इनका नसबनुमा सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप 15 और 7 का एलसीएम कितना लगाएंगे, जी बोले, -4 × 15। देखिए ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ पर 11 × 7, ये क्या हो जाएगा, -1 का निशान। अब इसको लगा लें। देखिए ब्रैकेट का अपना मसला सुलझाना है, तो ब्रैकेट का मसला ये है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मक़लूब का निशान। तो क्या करेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे, मक़लूब का निशान लगा, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, हाँ थोड़ा बता दो, खड़े होकर बता दो तेज, हाँ जी जी। यहाँ पर मक़लूब का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे,
जल्दी बोल दो, वक्त नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको ये करते हैं कि इससे पहले की मशकों में आपको पढ़ाया गया, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसका शुमार कुनिंदा को नसबनुमा और नसबनुमा को शुमार कुनिंदा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका -7/4। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी उल्टा जाएगा भाई, मखलूब का निशान है, इतना कन्फ्यूज़न अच्छा नहीं है। क्या करेंगे, -15/11। ठीक है, थोड़ा साफ लिखना पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी कीमत आपको मालूम करना, 15 चौको 60 और 11 सते 77, -60 और -77, इसका बटा जो है 105। अभी इसका मसला सुलझा नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 और 7 इनका नसबनुमा है, एलसीएम लेंगे, नसबनुमा आपका एलसीएम में 77 आ जाएगा, ठीक है। आप लिख देंगे, नहीं 44 आ जाएगा। तो ये -7 ज़रब 11, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और 15 ज़रब 4, ठीक है। अभी आप हल करते जाएं। 77 और 60 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर हासिल होगा, 100 -137 होगा, -137/105, और इसका मकलूब। अभी यहाँ के मसाइल हल नहीं हुए हैं, इसको अभी करना है। तो 11 सते 77 और 15 चौको 60, तो ऊपर भी सेम मसाइल है, कितना आ जाएगा, 137 माइनस में आएगा और बटा 44। साफ तो नहीं आ रहा होगा ना वीडियो में, साफ आ रहा है। अब यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है ना, इसी चीज़ को हम वहाँ लेकर चलेंगे। क्या है, -137/105, और इसका मकलूब है, एक कीमत आई, यानी इसकी कीमत, और इसकी कीमत क्या आ रही है, 137/44। लेकिन अभी यहाँ पर एक मसला है, वो क्या है जी, इसका मकलूब लिखा हुआ है, ये अलामत बता रही कि इसको अभी पलटना बाकी है, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको पलट देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, -105/137, और ये -137/44। देखिए इसकी कीमत क्या आई, इसकी कीमत क्या आई, -105/137, और इसकी कीमत क्या आई, -137/44। अब ये हमको यहाँ पर और भी आगे काम करना है। क्या करना है, हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान आप क्या करिए, एक नातिक अदद बताइए। तो आप क्या करते हैं, एक नातिक अदद बताने के लिए दोनों को जोड़ करके, नसबनुमा बराबर नहीं तो क्या करते हैं, आप दोनों को जोड़ करके आप जो है तकसीम कर देते हैं 2 से। तो देखिए 105/137 ज़रब नहीं प्लस -137/44, इन दोनों को जोड़ करके 2 से अगर तकसीम कर दिया जाए तो इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 137 और 44 का आप एलसीएम निकालेंगे। फ़ौरन आप लोग अपनी कापी पर निकालना शुरू करें, आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है। क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा 7 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो, और ये 7 3 10 और 1 11। 137 जो है ये मुफरद अदद है, ये किसी से कटेगा नहीं,
इसलिए इनका एलसीएम डायरेक्ट क्या होगा, इनका हासिल ज़रब हो जाएगा। तो हम 137 और 144 को, सिर्फ 44 को आपस में ज़रब कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 और 3 चौको 12 2 और 4 इकन्नम 4 1 548 8 4 5 4 5 1 कितना हो जाएगा एलसीएम 6028 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब जब इनका एलसीएम इतना हो गया तो 105 में कितना ज़रब होगा, जब 137 में 44 ज़रब होगा तब इतना आएगा ना, तो 105 में भी ऊपर 44 ज़रब करना होगा। 105 माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 137 में ज़रब होगा 137 का, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यहाँ इस तकसीम को मैंने बताया था कि इसको ज़रब करते हैं तो इसका मकलूब लिख देते हैं, 2 का मकलूब 1/2 होगा, यानी तकसीम के निशान को आप बदल देंगे ज़रब के निशान से। अब इसको हल करें, 44 और 105 आपस में ज़रब होंगे तो कितना आएगा, आप लोग ज़रब कर लिया करें। 44 और 105, 37 और 137 को, फिर 137 को आप ज़रब करें तो कितना हो जाएगा 20 और कितना आ जाएगा -4620 और 137 और 137 का आपस में ज़रब होगा, कितना आएगा, करिए 7 7 49 7 3 का 21 25 और 7 इकन्ना में 7 5 12 और 7 3 का 21 और जो है 3 3 का 9 2 11 3 इकन्ना में 3 1 4 और 137 आप इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 6 और 7 1 8 2 10 और 4 3 7 7 1 8 1 9 19,000 ठीक है। इसका बटा क्या होगा 6028 और इसमें ज़रब किसका होगा 1/2 का। अब देखिए जो फालतू चीज़ें हैं उसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। 4620 और 19,069 को आप आपस में जोड़ दें। ठीक है, वहाँ की भी जगह ख़त्म हो गई और उन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा 19,069 और 6,000 4,620 दोनों को जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 9 और 6 2 8 6 9 4 13 के 3 -23,689। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -23,689 बटा 6028 ज़रब 1/2। वो कीमत जो आखिर में लिखी हुई वो यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। अब आपको लिखना कैसे है, ये लिखते हुए जाएंगे, उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखने के बाद जब ज़रब होता है तो शुमार कुनिंदों को शुमार कुनिंदा में और नसबनुमा को नसबनुमा में ज़रब कर देते हैं। आप देखें कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि 2 से कुछ नहीं कटेगा, ऊपर आखिर में ताक अदद है। आप क्या करेंगे, इसका इसमें ज़रब कर देंगे, 1 का इसमें ज़रब होगा तो -23,689 आएगा
और आप जो है इसका ज़रब करेंगे तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 2 0 0, 6 दूना 12। आपका जो जवाब होगा, जवाब का मतलब ये है कि इसके और इसके दरमियान में जो नातिक अदद होगा वो कितना होगा, -23,689 बटा 12,056। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। ये बड़ा था इसलिए मैंने बता दिया, इससे पहले वाला आसानी से आपका लग जाएगा। ठीक है ना, जो इससे पहले सवाल, इसमें 2 सवाल थे ना, एक पहला और एक दूसरा, तो आप पहला वाला हल करेंगे। कितना मिनट हुआ 25 मिनट। एक सवाल और देख लें। देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस लिखना है। तो उसमें भी एक सवाल मैं बता देता हूँ, आप उसको हल कर लेंगे। क्या है आपका 2.5 में सवाल नंबर 7। आपसे कह रहे हैं कि x माइनस वाई का इन्वर्स और x इन्वर्स माइनस वाई इन्वर्स, मकलूब को इन्वर्स अंग्रेजी में कहते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। और x और y की कीमतें दी हुई हैं, तो फिर दूसरी ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस वाली है, x बराबर -2/3 और y बराबर -3/4। देखिए इन दोनों के दरमियान में, इसके और इसके दरमियान में एक नातिक अदद मालूम करना है। तो सबसे पहले इसकी और इसकी कीमत निकालेंगे। आप देखिएगा, थोड़ा तेज़ी से मैं निकालूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। x की कीमत x पर रख देंगे -2/3, यहाँ माइनस, फिर इसके बाद y की कीमत -3/4, इसका मकलूब। इसके बाद x की जगह x की कीमत -2/3 और -3/4, इसका मकलूब। अब इसको आप हल करेंगे, क्या होगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी जोड़ना है। 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो ये -8 हो जाएगा, और ये माइनस, ये माइनस ख़त्म हो चुका है, ये माइनस इसको प्लस कर चुका है, ये 3 3 9 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका मकलूब पहले ही करना होगा, -3/2, और यहाँ पर माइनस है, ये -4/3। आगे बढ़ेंगे, आपको 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1। देखिए बड़े अदद के साथ प्लस का निशान लगा हुआ है 9 के, इसलिए प्लस में रहेगा। और यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, ये 3 3 9 माइनस में, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 8। आप जानते हैं इसके मकलूब का मतलब ये होता है कि इसको शुमार कुनिंदा को नसबनुमा और नसबनुमा को शुमार कुनिंदा। तो इसका मकलूब ख़त्म, यानी इस पावर को ख़त्म करने के लिए हमें 12/1, और जब किसी अदद का बटा 1 आता है तो 1 को लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसकी कीमत हमारी 12 आ गई। अब इसकी कीमत हमको मालूम करना है, तो 9 में से 8 जाएगा तो -1/6, हमको दोनों कीमतें मिल गई। अब हमको क्या करना है, 12 और -1/6, इन दोनों के दरमियान क्या करना है, एक नातिक अदद मालूम करना है। एक नातिक अदद हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से तकसीम करने पर। तो हम 12 को जोड़ देंगे -1/
6 में और तकसीम कर देंगे 2 से। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को आप ख़त्म कर लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 और 12 छक्का कौन 48 बोल रहा है भाई। और यहाँ पर -1, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और तकसीम 2 का मतलब ज़रब 1/2। तकसीम के निशान को बदलेंगे तो इसका मकलूब हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद वाले का। और 72 से 1 जाएगा तो 71/6 ज़रब 1/2। फिर आप आएंगे आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा 71 51 में 71 6 दूना 12। देखिए इसके और इसके दरमियान का जो नातिक अदद है वो क्या है 71/12। ठीक है, आप उसको जो है इन सभी को आप लगा लेंगे। बंद कर दो।